10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम मुहावरे और कहावतें पढ़ेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे पदबंध होते हैं। ये अभिधामूलक अर्थ प्रकट न करके लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं। अपने कथन को सटीक और सशक्त बनाने के लिए भाषा में इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इनसे भाषा में सौंदर्य बढ़ जाता है। कहावतें हम क्यों प्रयोग करते हैं? कहावतों को लोग परंपरा से कहते सुनते आते हैं। कहावत के पीछे कोई कहानी होती है। इससे अनुभूति की राशि संचित रहती है। उदाहरण के द्वारा किसी को सजग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनसे कथन असरदार बन जाता है। देखो, यहाँ पर कुछ मुहावरों और कहावतों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहले मैं मुहावरे बोलूँगी, इसके बाद अर्थ और इसके बाद इसका प्रयोग में बताऊँगी। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आकाश पाताल का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। पिताजी किसी का दोष देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। शादी के बाद तुम तो ईद के चांद बन गए हो। कलेजे पर सांप लूटना, ईर्ष्या से जलना। किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर क्यों सांप लूटता है? कानों पर जूं तक न रेंगना, अनसुनी करना। मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया, पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ। खाक में मिलाना, बर्बाद करना। कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना। तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। गोबर गणेश मूर्ख, वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे? घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुख देना। उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया। छाती पर पत्थर रखना, बहुत ही बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना। बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा। टेढ़ी खीर कठिन काम, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है। डींग मारना, बढ़ बढ़ कर बातें करना। डींग मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। नाक कटना, बदनामी होना। ऐसा कुछ न करो जिससे परिवार की नाक कट जाए। पानी पानी होना, लज्जित होना। बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चे खिलौने देखकर फूले न समाए। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ। लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना। जो लकीर का फकीर होते हैं वे नई बात स्वीकार नहीं करते। लोहा मानना, अधीनता स्वीकार करना। महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। मैं आज इस काम का श्री गणेश करता हूँ। हाथ धो बैठना,
खो देना। ईमानदारी से काम करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हम कहावतें के बारे में आलोचना करेंगे। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में अल्प गुण वाले का आदर होना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी बहुत इतराता है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेते, अवसर बीत जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी सिर, अपने क्षेत्र में निर्बल भी शक्ति प्रदर्शन करता है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है अपना दोष स्वीकार न करके पूछने वाले को दोषी ठहराना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। एक पंथ दो काज, एक ही साधन से दो दो काम होना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ आदमी चोर चोर मौसरे भाई। एक प्रकार के स्वभाव वाले जल्दी ही मिल जाते हैं। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की ही विजय होती है। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय को थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का न रहना सभी में असफल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम में खुद अयोग्य पर दूसरे पर दोष लगाना। पर उपदेश कुशल बहुत रे, दूसरों को उपदेश देना आसान है। बिल्ली के भागों छींका टूटा, संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर है। मुंह में राम बगल में छुरी, दिखाने के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता। लातों के भूत बातों में नहीं मानते, नीच लोग डरने से ही काम करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। बच्चों, यह विषय यहीं पर समाप्त हुआ।